नमस्कार दोस्तों, शिव प्रकाश क्लासेज में सभी साथियों का स्वागत है। करंट अफेयर्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज के विषय में चर्चा करेंगे जो लगातार परीक्षा में पूछा जाता है। तो सभी साथी क्लास में शुरू से अंत तक बने रहें। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, दूसरा है कि 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, तीसरा है कि 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, चौथा है कि 22 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 22 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 22 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिवस क्यों मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हकलाने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 22 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हकलाना दिवस मनाया जाता है। तो काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, काफ़ी शानदार पॉइंट है। अब देखते हैं 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो गांधी जयंती मनाई जाती है और 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाई जाती है और 2 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अब देख लेते हैं 1 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया जाता है और 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। अब देखते हैं 5 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है और 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अब देखते हैं 15 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया है? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है दक्षिण कोरिया, तीसरा है दक्षिण अफ्रीका, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दक्षिण कोरिया। हाल ही में किस देश ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया है? तो दक्षिण कोरिया ने लॉन्च किया है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल है। दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है? दक्षिण कोरियाई वान है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन है? तो मून जे इन हैं। कौन है? मून जे इन दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी शानदार पॉइंट है। हाल ही में खनन और इस्पात क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन है न्यूजीलैंड, दूसरा ऑप्शन है रूस, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी साथी आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रूस ने। हाल ही में खनन और इस्पात क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने रूस के साथ समझौता किया है। तो आपका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को है। रूस की मुद्रा क्या है? रशियन रूबल है। और रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन हैं। और रूस के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो मिखाइल मित्सुतिन हैं। अब देखते हैं विश्व की सबसे गहरी झील कहाँ है? तो विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील आपके रूस में ही है। तो काफ़ी शानदार पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 में अपना देश भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला है 40वें स्थान पर रहा है,
दूसरा है 43वें स्थान पर रहा है, तीसरा है 32वें स्थान पर रहा है, चौथा है इनमें से कोई नहीं। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 40वें स्थान पर रहा है। हाल ही में जारी वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 में अपना देश भारत 40वें स्थान पर रहा है। इसमें 43 देश में से भारत 40वें स्थान पर रहा है, तो भारत की स्थिति इसमें काफ़ी खराब है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को चिंता के देश की सूची में शामिल किया है? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला है चीन, दूसरा है भारत, तीसरा है पाकिस्तान, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी भारत। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चिंता का देश, इसका मतलब क्या है? जलवायु परिवर्तन से संबंधित सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले 11 देशों की लिस्ट जारी की है, जिसमें से भारत और अन्य 10 देश हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जलवायु परिवर्तन में भारत की कंडीशन खराब है। तो आपका इस क्वेश्चन के हिसाब से भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी शानदार पॉइंट डिस्कस किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? हाल ही में मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी साथी आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। डॉक्टर अक्षता प्रभु। डॉक्टर अक्षता प्रभु, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? डॉक्टर अक्षता प्रभु ने जीता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला है फ्रांस, दूसरा है बेल्जियम, तीसरा है ब्राज़ील, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बेल्जियम। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फीफा रैंकिंग में बेल्जियम शीर्ष स्थान पर रहा है। दूसरे स्थान पर कौन रहा है? तो ब्राज़ील दूसरे स्थान पर रहा है। भारत 106वें स्थान पर रहा है। अपना देश भारत 106वें स्थान पर रहा है। तो काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स है। और यहाँ की मुद्रा क्या है? यूरो है। और प्रधानमंत्री क्या है? अलेक्जेंडर डी क्रू बेल्जियम के प्रधानमंत्री हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस कंपनी के सीईओ अमर नागरम ने इस्तीफा दिया है? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी साथी आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मिंत्रा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2007 में मिंत्रा की स्थापना हुई थी। 2007 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। मिंत्रा का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में मिंत्रा का मुख्यालय है। काफ़ी शानदार पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के माउंट एसो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? हाल ही में किस देश के माउंट एसो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला है रूस, दूसरा है जापान, तीसरा है इंडोनेशिया, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जापान। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जापान की राजधानी क्या है?
टोक्यो है, यहाँ की मुद्रा क्या है, येन है। जापान की मुद्रा येन है। अब देखते हैं यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, फूमिदो किशिदा जापान के प्रधानमंत्री हैं। तो काफ़ी शानदार पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जोनास गहर स्टोर किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला है कांगो, दूसरा है नॉर्वे, तीसरा है फिनलैंड, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नॉर्वे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जोनास गहर स्टोर किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो नॉर्वे के बने हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो है, और यहाँ का मुद्रा क्या है, नॉर्वेजियन क्रोना, यानी नॉर्वे की करेंसी क्या है, नॉर्वेजियन क्रोना है। तो यहाँ के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर बन गए हैं। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जितने भी साथी क्लास में जुड़ते हैं, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें आपको वीडियो कैसे लगा। आपके लिए दोस्तों इतना अच्छा क्वेश्चन लाने का प्रयास करते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मोटिवेशन के लिए बताया करें आपको सेशन कैसा लगा। तो वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।